नमस्कार। शाम के 5:30 बजे और वक्त हो चला है हमारी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट का। और आज डिबेट में जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि किस तरह से देश भर के किसान लगातार आंदोलित हैं। संसद से लेकर सड़क तक लगातार किसान विधेयकों का विरोध जारी है, विरोध किया जा रहा है किसानों द्वारा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि जितने भी किसान आंदोलन हुए, बड़े आंदोलन हुए, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई अब तक पाई गई हैं। आप देखिए तो चौधरी चरण सिंह से लेकर महेंद्र सिंह टिकैत तक ऐसे जो किसानों के नेता रहे जिन्होंने देश में किसानों का नेतृत्व किया है। लेकिन जो किसान विधेयक है, जिस किसान विधेयक की बात हम कर रहे हैं, जिसका विरोध इन दिनों सड़क से लेकर संसद तक हो रहा है, उसमें आप देखिए तो पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर, कर्नाटक या देश के अलग अलग तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से किसान आंदोलनरत है, अगर उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देखिए तो कहीं ना कहीं बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में किसान इस बिल को लेकर उतने ज्यादा चिंतित नजर नहीं आ रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि क्या किसान विधेयक जो आया है उसको लेकर उत्तर प्रदेश के किसान सहमत है और उनको लगता है कि ये किसान विधेयक जो है वो किसानों के पक्ष में है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़ेंगे। हमारे साथ विशंभर निषाद जी, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, ये जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जितेंद्र सिंह सतवाई जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मेरठ से हैं, ये जुड़ेंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ आलोक वर्मा किसान नेता है, वो जुड़ेंगे। और राकेश टिकैत जी को जुड़ना था लेकिन वो शायद मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है, मीटिंग है, वो नहीं जुड़ पा रहे। और कांग्रेस के जो पूर्व सांसद हैं हरिंदर मलिक, चूंकि किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जिस तरह से मैं लगातार ये बात कह रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो एक किसानों की सबसे बड़ी भूमि मानी जाती थी किसान आंदोलनों की, उसको लेकर आप देखिए तो ये स्थिति बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे किसान आंदोलन देश में हुए हैं जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश ने किया है। लेकिन इन किसान विधेयकों को, जो 3 विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुए हैं, उस विधेयकों को लेकर उत्तर प्रदेश के किसान, एक तरह से किसान संगठन जो है वो पूरी तरह से खामोश नजर आ रहे हैं। तो ये सवाल अपने आप में बनता है, अपने आप में उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश के किसान इस विधेयक को लेकर कहीं ना कहीं सहमत है, सरकार के साथ है, उन्हें लगता है कि ये विधेयक वास्तव में किसानों के हित के लिए है और किसान इन विधेयकों से किसान को एक बड़ा लाभ होने वाला है। सबसे पहला सवाल विशंभर निषाद जी आपसे है। चूंकि देखिए तो जिस तरह से अमर्यादित व्यवहार को लेकर राज्यसभा के सांसदों को निलंबित कर दिया गया, आगामी इस मानसून सत्र में वो भाग नहीं ले सकते हैं। चूंकि लगातार जिस तरह से हम लोग भी तमाम तस्वीरें राज्यसभा से बाहर देख रहे थे, तो किसान आंदोलन को लेकर क्या इस तरह का व्यवहार, सबसे पहला तो सवाल यही आपसे, क्या इस तरह का व्यवहार वास्तव में उचित है सांसदों का, जिस तरह का व्यवहार किया गया राज्यसभा के अंदर? राजवीर जी, मैं सबसे पहले हरेंद्र मलिक जी को और आलोक वर्मा जी को, जितेंद्र जी को, सभी को नमस्कार करता हूँ। बहुत दिन बाद माननीय सांसद से भेंट हो रही है जी। जो सवाल आपने किया है, आज किसान सड़क से लगाकर संसद तक, और जो माननीय सांसद हैं अपनी बात रखने का काम पार्लियामेंट में किया दोनों सदनों में, लेकिन बहुमत के दम पर लोकसभा में माननीय सांसदों को बोलने नहीं दिया गया। और जब बिल राज्यसभा में आया तो माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया गया कि आप इसको प्रवर समिति के भेज दें और इसकी चर्चा कराएं और किसान नेताओं को भी, पूरे देश के किसान नेताओं की और जो भी लोग जुड़े हैं सबकी सलाह लेकर के बिल्कुल एक अच्छा बिल लाएं जिससे कि किसानों को फायदा हो। आप लगातार कहते चले आए कि हम किसान की फसल का दुगना देंगे, दुगना करेंगे, 1.5 गुना करेंगे, तो लेकिन अभी तक किसान ठगा गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर मलिक जी हमारे साथ हैं। हरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी देखिए, ऐसा है, निषाद साहब ने आपको बता, पुराने साथी है हमारे। हरेंद्र जी, नहीं पार्लियामेंट मेरा सवाल सुनिए। आप उत्तर प्रदेश हरेंद्र जी, आप मेरा सवाल सुनिए। क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं और आपने आप पूर्व लोकसभा सदस्य भी रहे हैं और एक किसानों के मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर होते रहे हैं। तो आपने भी तमाम किसान आंदोलन देखे, अपनी आंखों से न केवल देखे बल्कि तमाम किसान आंदोलनों में आपने भाग लिया।
लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि आप देखिए, पंजाब देखिए, हरियाणा देखिए, बेंगलोर देखिए, कर्नाटक देखिए, ये जिस तरह से किसान आंदोलित हैं इस विधेयक को लेकर, उत्तर प्रदेश के किसान इस तरह से आंदोलित नहीं है। पश्चिम की बात इसलिए आ जाती है कि पश्चिम में ही जो बड़े किसान हैं उत्तर प्रदेश के, मूलतः वो देखिए तो आप पश्चिम में ही पाए जाते हैं। पश्चिम में ही किसान ऐसे हैं जिनके पास ठीक ठाक भूमि है, ठीक ठाक किसान है वो। तो वो इस विधेयक को लेकर मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई चिंता है इस विधेयक को लेकर। शायद वो इस विधेयक से सहमत है कि सरकार जो पक्ष दे रही है वो ठीक, सरकार का जो पक्ष है वो ठीक आ रहा है। कोई सहमत नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है राजवीर जी, ऐसा नहीं है। पश्चिम की बात जहां आप कहें, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक तो जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी का और चौधरी चरण सिंह जी का, दोनों की पार्टी ने, दोनों के संगठन ने आंदोलन की बात की। 17 तारीख को बीकेयू की मीटिंग हुई और ये हुआ कि हम इसमें आंदोलन करें। 19 तारीख को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया जिला मुख्यालय पर और इन बिलों की भर्त्सना की। इतना जरूर है कि हमारे यहाँ धान की फल खेती कम है, गन्ने की खेती ज्यादा है, तो गन्ने के किसान को इतनी जानकारी नहीं हो पाई थी, परंतु चिंता यहाँ के किसान की भी दूसरे किसानों से ज्यादा है। हम साधुवाद देंगे, बधाई देंगे पंजाब के, हरियाणा के किसान को, राजस्थान के, कर्नाटक के किसान को, कि उन्होंने किसान की आवाज बढ़ने का काम किया। अब की बार वो लीड लेंगे, परंतु ये नहीं है। 21 तारीख को समाजवादी पार्टी और भारतीय किसान यूनियन दोनों ने प्रदर्शन किया। 19 को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। 24 तारीख को फिर सहारनपुर में प्रदर्शन है कांग्रेस का, और 30 तारीख को बड़ी मीटिंग कर रही है कांग्रेस 2 जगह है। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, मेरा सवाल सिर्फ यही था राजवीर जी, मैं पूरी बात वही जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो किसान है, मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश के जो किसान संगठन है वही बात उनको ये लगता है कि वास्तव में जो विधेयक है वो सच में विधेयक किसानों के हित में है, और सही बात भी है, ये है भी, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं इन विधेयकों को लेकर। देखिए, आप तो विपक्ष में, आपको तो उन्होंने सीधे कहा कि आप लोग बिचौलियों के साथ खड़े हैं। भाई आपको मैं कहता हूँ, हरिंदर जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आदरणीय, मैं वही बात कह रहा हूँ राजवीर जी, सुन ले मुझे, आप सुन ले मुझे जरा सा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज तक कहा उसका उल्टा हुआ है। उन्होंने कहा 15 लाख आएंगे, नहीं आए, और किसान की आमदनी 2 गुनी करने की बात की। किसान को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल ले आए, उसे पढ़ा आपने? आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उसमें व्यवस्था है कि कॉन्ट्रैक्टर जब मैंने पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट को किसान नहीं छोड़ सकते, किसान नहीं छोड़ सकता। आपने अगर बिल पढ़ा है तो क्या मंडी के बिल में कहीं मंडी का, या आप हरिंदर जी, आप दोनों पक्ष देखिए, आप बिल का दोनों पक्ष देखिए। आप नाराज मत होइए, आप बिल का दोनों पक्ष देखिए। ठीक है कि आपका एक पक्ष हो सकता है, लेकिन जो सरकार तर्क दे रही है, जो सरकार विधेयक को लेकर जो तर्क दे रही है, आपको उसको भी सुनना चाहिए। अच्छा, वो तर्क नहीं, वितर्क है। जी, वो कुतर्क है, वो कुतर्क है, वो बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आलोक जी, आपने अमेंडमेंट कर ले, ये अमेंडमेंट कर दे, बिल में संशोधन कर दे, तो किसान की शंका का समाधान हो जाएगा। हमारी पार्टी ने यही मांग की थी कि सब किसान नेताओं को बुलाकर के बात कर लो। देख, किसान असंगठित क्षेत्र है, आप उसे बर्बाद करने पे तुले, उसे मार रहे हैं आप, कर्जा के जाल में फंसा दिया उसे, और उसमें आज बैंक उसके चारों तरफ घूमता है। आपकी सुन, आलोक जी, आप देश का सबसे बड़ा जो किसान संगठन है उसके नेता है, आलोक वर्मा जी देश के सबसे बड़े किसान संगठन के नेता हैं यार आप जो है। और ये बताइए कि जो स्पष्ट बात है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के किसान, आप इससे पहले जो तमाम किसान आंदोलन हुए हैं आप देखिए तो उसमें उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका रही है, लेकिन मुझे लग रहा है, लगातार मैं यही बार बार सवाल कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के किसान इस विधेयक के साथ में है, और खासतौर पर किसान संगठनों की मैं बात कर रहा हूं। अगर साथ ना होते तो शायद पंजाब, हरियाणा या और जो अन्य राज्य है जहां पर जो किसान सड़कों पर है तो ये स्थिति ना होती। आपका संगठन जो है देश का सबसे बड़ा संगठन है, आपको क्या लगता है कि ठीक है जो सब चल रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी एक तरह से जो विरोध है वो मौखिक है और ये विरोध उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। सरकार जो विधेयक लेके आई है वो लोगों के पक्ष में है, लोगों के हित में है, किसानों के हित में है। आलोक जी। राजवीर जी, आपने जो आज इस बिल पे बहस की इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।
और राजवीर जी आप एक चीज देख लीजिए कि भारतीय किसान यूनियन इस बिल का सदा विरोध कर रही है। पंजाब हरियाणा के किसानों के ऊपर जब से लाठियां चली हैं, भारतीय किसान यूनियन बराबर उनके साथ में खड़ी है। और हम लोगों ने दिल्ली में जाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जिसपे सरकार ने हमारी जिस प्रकार किसान क्रांति यात्रा को किसानों को दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया था, उसी प्रकार हम लोगों को जंतर मंतर पे जाने से रोका। फिर भी हमारे जाबाज सिपाही को जाकर के जंतर मंतर पे उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन कराया। और मैं राजवीर जी आपको बता देना चाहता हूं कि इस बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन लगातार है। कल 21 तारीख को हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर एक धरना प्रदर्शन किया था और उसका ज्ञापन दिया था। हम लोग तो भाई प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि आप इतना बड़ा बिल जिसका बहुत बड़ा बखान कर रहे हो और किसानों के कह रहे हित में है, आप राजवीर जी बताइए क्या प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को लाने से पहले किसान संगठनों या किसानों से कोई बातचीत की? नहीं की। और दूसरी बात है कि अगर इस बिल को लाना था और आप लेके आए, विरोध केवल इसी बात का है क्या आलोक जी? आप लोग जब भी इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं, इस पे बहस करते हैं, तो सबसे पहली बात यही होती है कि प्रधानमंत्री ने क्या इस बिल के पहले किसान संगठनों से बात की क्या? तो आपने इस पूरे विधेयक को, इस बिल को पढ़ा और अब आप बताइए कि ये कहां से आपको जो तमाम चीजें हैं जो सरकार जो तर्क दे रही है आपको वो भी सुनना चाहिए ना, सरकार के तर्कों को भी सुनना चाहिए। और सरकार ने तो स्पष्ट किया है कि जो भी वो लोग हैं जी देखिए, बिचौलियों को सरकार खत्म करने का इसमें बता रही है कि हमने बिचौलियों को खत्म किया है। लेकिन राजवीर जी ये बताइए, जो एमएसपी है, सरकार ने कहा कि एमएसपी बरकरार रहेगी, हम चलो मान लेते हैं एमएसपी बरकरार रहेगी, लेकिन बिचौलिए ही पूरे देश को खा रहे हैं। और आप एक ही चीज बताइए कि जब बिचौलियों को खत्म करना है तो आपने सबसे पहले मंडियों को देख लीजिए, मंडियों को खत्म कर दिया। खत्म करने की बात आलोक जी तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन आप ये बताओ, सरकार कहती है, सुनिए, समाजवादी पार्टी लगातार, समाजवादी पार्टी लगातार इस पूरे मुद्दे, मैं आता हूं आलोक जी, आपके पास आता हूं मैं आता हूं, आप बिशंबर जी को सुनिए। बिशंबर निषाद जी चूंकि राज्यसभा में लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तमाम बहस हो रही है, संसद की बहस हो रही है, उसमें भाग ले रहे हैं, तो इनको सुनना बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले को लेकर। बिशंबर जी, जिस तरह से जो कुछ हुआ कल आप देखिए, तो हम सब लोगों ने देखा राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ, तो ठीक है कि आप लोग उस तरह से अमर्यादित आचरण में आपकी पार्टी का कोई विधायक नहीं शामिल था, लेकिन किसान बिल को लेकर, किसान विधेयक को लेकर जो कुछ हुआ और जो कुछ अभी हो रहा है विपक्ष के द्वारा, आपको लगता है कि ये ठीक है? ठीक है तो कहां से ठीक है? आप लोगों को भी सरकार के तर्क सुनने चाहिए ना। अरे पहले बात तो सुनेंगे आप। ये जो बिल आया है पूरी तरह से किसान विरोधी है और जो खेती किसानी के पुश्तैनी अधिकार है उनको वंचित करने का यह कानून बना है। भीम का कृषि कंपनियों का गुलाम बना के मुझे लग रहा है किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर बांधेगा। ये लागत के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, सुनिए, जितेंद्र से विधायक है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने सरकार जो बिल लेके आई है, किसान विधेयक लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और तमाम जो बातें, अरे जी ये बात नहीं सुनना चाहते। नहीं ये मैं आपसे कुछ और जानना चाहता हूँ, कुछ और सवाल मेरे हैं कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों जिस तरह से को लेकर मामला रहा हो, किसानों को जेल बंद कर दिया गया। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया, आज लोग जेल चले गए। पूरे प्रदेश में आज भी आंदोलन हो रहा है, पूरा विपक्ष एक है। और आज हम लोगों ने पार्लियामेंट में संसद का बहिर्गमन किया, इसलिए बहिर्गमन किया कि सत्ता के मद में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती है और किसानों को पूरा देश को बेचना चाहती है। अभी तक इन्होंने एयर इंडिया बेचा, एयरपोर्ट बेचे, रेलवे बेचने जा रही है, रेलगाड़ियां प्राइवेट करने जा रही है, पूरा देश बेचने जा रही है। जो खेती किसानी थोड़ा बहुत जीडीपी देने वाली थी उसको बेचने जा रही है। आज किसान परेशान है, किसान के पास जो उसका अधिकार उसको खत्म करने जा रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है किसानों का। आप ये आरोप सारे बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई इनमें कोई सच्चाई नहीं है। जो भी आचरण का लोग उसमें संसद में हुआ है वो बिल्कुल अमर्यादित है और लोकतंत्र के खिलाफ है। ये जो किसान विधेयक बिल है किसान के हित में है और बिचौलिए से बचाने वाला एक बिल हमारी सरकार लेकर आई है। और जो विपक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके एजेंडे में है
जो लोग 60 साल से देश में शासन कर रहे हैं उनके एजेंडे में पहले से ये बिल है। आज वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल में जो तमाम बातें हैं वो मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, आप बताइए कि क्या आप उससे सहमत हैं। बिल में जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, आपको लगता है ठीक है, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, आप बड़े किसान होंगे, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो थोड़ा सा अलग है। अगर आप इस बात को अगर आप पूर्वांचल में देखेंगे या उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारे किसान आपको ऐसे मिलते हैं जो छोटे काश्तकार हैं। क्या ये छोटे काश्तकारों के लिए भी आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो छोटे काश्तकारों के लिए भी फायदे की चीज है? क्योंकि लगातार इसी बात का विरोध हो रहा है कि सरकार जो बिल ले आई है। जी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एजेंडे में किसान की आय को दोगुना करना। आज तक जो शासन, जिस पार्टी ने देश में शासन किया है 70 साल तक, और उस किसान नीतियों को जिस तरह से उन्होंने चलाया है, उससे किसान को क्या तरक्की मिली है? यदि कोई परिवर्तन आज की सरकार करना चाहती है तो उसमें आपत्ति क्या है? और मैं ये भी आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो लोग आपत्ति कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जो संसद में अमर्यादित आचरण कर रहे हैं, उन लोगों के एजेंडे में भी ये बिल है पहले से। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल हो, चाहे कृषि व्यापार और वाणिज्य संशोधन का बिल हो, वो पहली सरकार जो इस देश में रही है उनके एजेंडे में वो बिल है। और आज हमारे देश का 80-85% किसान जो है वो छोटे किसानों की श्रेणी में आता है। तो इससे, इस बिल से एक तो हमें बिचौलियों से जो हमें एक तरह से हमारे किसान को शोषण कर रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी, और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा यूपीए कार्यकाल में अपना मेल माल आड़तियों को खर्च करने के बिल को लेकर जो यूपीए कार्यकाल में उसको लाने की योजना बनी थी, तो मुझे याद है स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने किस तरह से इसका विरोध किया था कि आड़तिया जो है वो किस तरह से आड़तियों का फेवर किया था और कहा था कि किस तरह से आड़तिया किसानों के लिए एटीएम का काम करते हैं। ठीक है, आप जब सरकार के बाहर रहते हैं तो वही चीजें दूसरी होती हैं, जब सरकार के अंदर रहते हैं तो वही चीजें दूसरी होती हैं। तो ये दो जो दृष्टिकोण है वो कैसे आप जस्टिफाई कर पाएंगे? ऐसा अमर्यादित आचरण कभी नहीं करते जितना अमर्यादित आचरण विपक्ष आज कर रहा है। हमारी पार्टी ने कभी ऐसा अमर्यादित आचरण नहीं किया कभी पहले। जितेंद्र जी कितने दिन से जानते हैं इस पार्टी को? हरिंदर मलिक जी 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 नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये बिल जब सरकार थी, जब इस तरह के बिल के लाने की बात हुई संसद में, तो एक समय हमारी सरकार में जी नहीं राजवीर जी मैं बताऊं, हमारी सरकार में कभी ऐसा बिल नहीं आया और कभी बिल ना आया, ना इस पे विचार हुआ। आपको जानकारी होगी, जब ये जितेंद्र जी को शायद जानकारी हो या आपने किसी बुजुर्ग से पूछे। नहीं, मैं संसद का मैं बता रहा हूँ सर, मैं संसद का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल है जिसमें स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बताइए। आप सुषमा स्वराज ने कहा था कि आड़तिया किसान का एटीएम है। आज जिस दिन मंडी समिति की स्थापना हुई, चाहूंगा कि आपकी सरकार, आपके एजेंडे में है ये बिल। आदरणीय हरेंद्र जी, आपकी सरकार के एजेंडे में ये बिल है। जितेंद्र भाई तुम छोटे भाई हो, मेरे बराबर के हो, किसान बड़े नेता बनोगे ऐसी उम्मीद है, पर किसान के खिलाफ मत बोलो। ये तोल्ला तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, छोल्ला ही मदद करेंगे, और तोल्ला छोल्ला का साथ कभी नहीं चलता। और राजवीर जी मैं आपसे अनुरोध करूं, देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारे यहाँ ये व्यवस्था इन्होंने कर दी है। किसान को आजादी, किसान जब चाहेगा, किसान जो बिचौलिए किसान जमीन आजाद कराने का बिल है। कहाँ जितेंद्र जी, कहाँ की बात करें? किसान मालिक ही नहीं रहेगा इस बिल के बाद। तो अब सारी ये ईस्ट इंडिया कंपनी आएंगी, सब जमीन लेकर चली जाएंगी। आपने वो जमाना नहीं देखा, हमने देखा है। ये बिल किसानों के लिए बैठ करके पैसे और अभी तो ये मंडी बेचेंगे। ये भारत की रेल बेचती है, LIC बेचती, BL बेचती, जेल बेच, सब चीज बेच रहे, मंडी भी बेचेंगे। इनकी निगाह जो है मंडी की जमीन पर है। भाई आड़तिया जो बनाया था वो केवल इसलिए बनाया था कि किसान अपनी फसल एक जगह बेचेगा। घना सेठ
चोरी से उसकी खलियान में जाकर के उसे अरे तो नोटों की उसकी झलक दूसरी दिखा हरिंदर जी, इसकी दूसरी तस्वीर भी तो देखिए कि किस तरह से जो तमाम सरकारी गोदाम होते हैं, इससे वो पहले भी तस्वीर लोग आप तमाम बताओ। तस्वीरें देखते थे कि बारिश में अरे सरकारी बाबा, गोदामों तस्वीर के बताओ, कितने क्या तस्वीर कितने है? क्विंटल कितने टनों गेहूं सड़ जाता था, कितनी अव्यवस्था का शिकार हो जाता था। अगर इस माध्यम से के माध्यम से कि सबको वो बयान सरकार करने का की तैयारी है, इसमें गलत क्या है? बंद कर रहे हैं। मलिक साहब को मैं एक बात बताना चाहता हूं। आप अपनी राजवीर जी, मैं मलिक साहब को एक बात बतानी व्यवस्था चाहता हूं सुधारिए कि हमारी सरकार ने बहुत सारी फसलों के दाम जिनका आपकी सरकारों ने कभी एमएसपी तय नहीं किया, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिनका आपकी सरकारों ने कभी एमएसपी तय किया ही नहीं, जो किसान की आने वाली नस्ल भी सरकार ने बहुत सारी फसलों का एमएसपी तय किया ही नहीं। हम लोगों ने मंडी बढ़ाई, मंडी जितेंद्र जी, आप सुनिए भाई, जितेंद्र जी आप सुनिए भी कि पैदा करते हैं। अरे भाई साहब, आपको धान और गेहूं हम ज्यादा मात्रा में पैदा इसलिए करते हैं क्योंकि उन फसलों का पहले से और किसी ने कांग्रेस की और बहुत सारी फसलें मंडी समिति में थोड़ी बोली लगने लगी, कोई एमएसपी तय नहीं किया। आज हमारी सरकार ने, वो भारतीय खाते में जनता तुलने पार्टी की लगा। सरकार ने उस एमएसपी आप को तय किसान करने की का तुलना काम करें, दिसंबर में कांग्रेस की तुलना करें। मोहम्मद साहब जी, मैं आपसे मेरा सवाल है, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में किसान विधेयक को लेकर प्रदर्शन किया, आप लोग लगातार राज्यसभा से लेकर लोकसभा में आप लोग मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के किसान अभी भी इस बिल को समझ नहीं पाए हैं, या फिर उनको समझाने की कोशिश आप लोगों ने नहीं की है, या फिर वास्तव में मानते हैं वो कि ये बिल सच में किसानों के हित का है और इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं है, इसमें केवल जो पार्टियां हैं, विपक्षी दल है, वो राजनीति कर रहे हैं। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक उदाहरण पहले बताना मैं एक चाहता बात हूँ। बतानी चाहूंगा आपको, बड़े छत्तीसगढ़ में सुनने की बात है, बड़े गौर की बात है कि माजी जो का बहुत सारे जो फसलें हैं एक संचालक अभिलेख उनका बाफना, एमएसपी पूर्व की सरकारों ने आज इन्होंने तक तय 7 नहीं किया, किलो के लिए चाहे बाजरा हो, 5,000 मक्का हो, किसानों से सरसों, 15,000 जीरा रुपए होता है। जिन फसलों का हमारी सरकार ने तय किया चले है गए और किसान को आज उसके लिए 500 गए। बड़ी खुशी की बात यह है कि आज किसान को पता है कि ये छत्तीसगढ़ में वहाँ की एक कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट किसानों का उसी तरह का बिल ये है, आप पता करा लीजिए छत्तीसगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैं उन लोगों से 15,000 किसान बन जाए, नरेंद्र मोदी नहीं है, काला चावल और भी तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है जो विपक्ष को देखनी चाहिए। अगर सरकार बता रही है कि कुछ चीजें बेहतर हैं तो उस पर भी विपक्ष को भी इसको देखना चाहिए। चलिए, आप सभी लोग हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए, आप सभी लोगों का धन्यवाद। बिशंबर निषाद जी आपका धन्यवाद, जितेंद्र सिंह सतवाई जी आपका धन्यवाद, हरिंदर मलिक और आलोक वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है, वो लगातार बनी हुई है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो चाहे आप महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल देखिए, जो भी किसानों के बड़े आंदोलन हुए या जिस तरह से जो भी किसानों के नेतृत्व की बात आई, तो उत्तर प्रदेश ने हमेशा इस सवाल का, इस बात का, इस तरह के आंदोलनों का नेतृत्व किया। लेकिन इस वक्त आप देखिए तो देश के तमाम हिस्सों में, देश के तमाम राज्यों में किसान आंदोलित हैं इस बिल को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो बात नहीं दिख रही है। तो लगातार ये सवाल बना हुआ है और हम लोग भी ये चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसान लगातार कह रहे हैं, वो बता रहे हैं